हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो आइए आज हम सीख रहे हैं लाभ हानि के प्रतिशत के सवालों को। आज आप इस क्लास को पूरा देख लें, क्योंकि आज आपके मन में जितने भी लाभ हानि के लेकर कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन आज दूर होने वाले हैं। तो आज बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक, तो आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। हम सारे कंसेप्ट को आज सीखने वाले हैं। आज हम सारे कंसेप्ट, लाभ हानि के जितने भी कंसेप्ट होते हैं सारे कंसेप्ट को सीखने वाले हैं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत कैसे निकाले, ये सारे चीज़ों को आज हम बारीकी से सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहें। तो आइए, जैसे यहाँ पर मैंने एक सवाल ले रखा है कि एक दुकानदार एक फ्रिज को 16,500 रुपये में खरीदता है और वह उसे 17,160 रुपये में बेच देता है, तो दुकानदार को लाभ हुई या हानि। तो कैसे पता करें कि लाभ हुई या हानि? तो आप लाभ या हानि को पता करने के लिए सबसे पहले तो आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को जानें। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य जो आप एक कोई वस्तु खरीदे, जो खरीद मूल्य है आपकी, वो हुई क्रय मूल्य, जिसको आप सीपी भी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस भी आप उसे कहते हैं। आप उसे कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देखें तो दुकानदार ने फ्रिज को कितने में खरीदा था? तो कितने में खरीदा था जी? तो 16,500 रुपये में, 16,500 रुपये में खरीदा। अब फिर उसे वह 17,160 में बेच देता है। यानी आप जो विक्रय मूल्य किसे कहेंगे? जिस रुपये पर आप बेच रहे हैं वस्तु को, जिस कॉस्ट पे आप वस्तु को बेच रहे हैं, वो आपकी क्या हो गई? तो विक्रय मूल्य, जिसे आप सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हो गया विक्रय मूल्य, क्या हो गया? विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो विक्रय मूल्य, जिसे आप सेलिंग प्राइस यानी एसपी भी आप कहते हैं। तो ये हो जाएगा 17,160 रुपया, 17,160 रुपया हो जाएगा। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस 17,160 और क्रय मूल्य यानी सीपी 16,500 रुपया। तो जरा आप यहाँ पर देखें तो हो क्या रहा है, लाभ या हानि? तो आप खुद सोचें, जरा सोचें। तो जो आप 16 बड़ा है या 17? तो 17 बड़ा है। तो आप 16 में खरीदे हैं और 17 में बेच रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। आपको फ़ायदा हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ हो रहा है। तो लाभ यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो लाभ निकालते कैसे हैं? तो लाभ निकालते कैसे हैं? तो जो कि आपका एसपी है, यानी एसपी में से आप यदि सीपी को माइनस कर देते हैं, यदि एसपी में से यदि आप सीपी को माइनस कर देते हैं, यानी चलिए हम इसका हिंदी भी लिख दें, तो क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य में से यदि आप क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, क्रय मूल्य को आप माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो आपका वो लाभ निकल जाता है। तो यहाँ से लाभ क्या निकल जाएगा आपका? तो लाभ हो जाएगा आपका 17,160 में से आप 16,500 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, 1 और यहाँ पर 5, तो हो गया 11, 11 में से 5 6 और ये बच गया 6, 6 में से 6 0, 1 में से 1 0, यानी 660 रुपये का आपको फ़ायदा हो रहा है। आपको 660 का फ़ायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो आप लाभ प्रतिशत कैसे निकालें? यहाँ तो प्रतिशत में कह रहा है कि हुई लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो लाभ या हानि प्रतिशत आप दोनों नहीं निकालेंगे। आप कोई एक, जो आपको हो रहा है, जो आपको फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है। तो यहाँ पर हमें फ़ायदा हो रहा है यानी लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकाले कैसे? तो चलिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं लाभ प्रतिशत निकालने का, जिसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। लाभ प्रतिशत कैसे निकालें? तो लाभ प्रतिशत आप कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं लाभ प्रतिशत को। तो आप लिखेंगे क्या? लाभ, जो आपको लाभ हुआ है, तो लाभ लिखेंगे और बट्टे में आप क्रय मूल्य को लिख लेंगे। बस क्रय मूल्य को, लाभ हुआ, बट्टे में आप क्रय मूल्य को लिख लिए और गुने में आप 100 लगा दें, तो आपका लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ
प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ बटे में क्रय मूल्य गुने में 100। तो यहाँ से आप लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल पाएंगे। तो आइए इस सवाल के लाभ प्रतिशत को हम निकालें। तो लाभ प्रतिशत यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ आप देखें तो लाभ आपको हो कितना रहा है, 660 का। तो आप यहाँ पर रख दें, इसकी वैल्यू कितनी होगी लाभ की, तो 660। रही क्रय मूल्य आपका कितना है, तो जरा आप इधर देखिए तो क्रय मूल्य कितना है, तो 16,500 रुपया। तो 16,500 हो गया। और गुने में क्या रखना है हमें, तो 100 को रखना है। यहाँ देखिए तो इस जीरो, ये 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो, ये दोनों तो कट गया, बच गया ऊपर में 660 और बट्टे में 165। तो आप यहाँ से देखें तो ये 4 बार में यहाँ से ख़त्म, 4 बार में ख़त्म हो जाएगा। ये 165 को 4 से गुना करने के बाद 660, यानी कितना आया, तो 4। यही हो गया आपका लाभ प्रतिशत। तो आप यहाँ से लाभ प्रतिशत को निकालना सीखे। आप क्रय मूल्य किसे कहते हैं ये समझ गए, आप विक्रय मूल्य कहते हैं ये समझ गए। यदि आप समझ गए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किसे कहते हैं क्रय मूल्य, ये यदि समझ गए। विक्रय मूल्य, लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यदि आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि जी हाँ समझ गए हैं। तो चलिए, यदि आप इस क्लास पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के मैथ के सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे आपके प्रत्येक चैप्टर का हम क्लियर करते रहेंगे। तो यहाँ से हमने लाभ को निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य को देखा, लाभ प्रतिशत को देखा। अब आपके मन में हो रहा होगा कि हानि क्या होती है, हानि प्रतिशत को कैसे निकालेंगे। तो आइए हम अगले सवाल में अब हानि को और हानि प्रतिशत को भी हम देखते हैं, समझते हैं और अच्छे से सीखते हैं। तो आइए, ये रहा अपना दूसरा सवाल। तो क्या है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 200 रुपये में 200 में खरीद कर 180 में बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो जरा आप सोचें, अभी आप क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो आप यहाँ से लिख ही सकते हैं। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सीपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, तो 200 रुपये। और क्या, तो यहाँ से हम विक्रय मूल्य भी देख पा रहे हैं कि दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो कि क्या है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो एसपी कितना दिया हुआ है, तो 180 रुपया। ये तो आप कर पा रहे होंगे क्या। तो चलिए अब हम यहाँ पर ये देखें कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान। तो आप ज़रा सोचिए कि आप यदि कोई वस्तु 200 में खरीद कर लाते हैं और उसे आप 180 में बेच देते हैं, उसे आप 180 में ही बेच रहे हैं, 180 में बेच देते हैं, तो बताएं आपको फ़ायदा होगा या नुकसान। तो आप कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि आपको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। तो आपका हानि कितना का हो जाएगा, तो एसपी। यहाँ पर हानि कैसे निकाले, हमने लाभ को निकालना सीखा था। तो लाभ में हमने क्या किया था, लाभ में देखा था कि एसपी माइनस सीपी हमने क्या किया था, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य किया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मैंने किया था लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। और यहाँ पर हानि में क्या करें, तो हानि हमें कैसे निकलेगा, तो जस्ट इसका अपोजिट करें, यानी कि सीपी में से आप एसपी को माइनस करें, क्रय मूल्य में से आप विक्रय मूल्य को घटाएं, तो आपका हानि निकल जाएगा। तो चलिए हानि को निकालते हैं यहाँ पर। तो क्रय मूल्य कितना है, 200 और विक्रय मूल्य कितना है, तो 180। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपको 20 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो आप 20 रुपये के नुकसान में हैं। तो आपको पूछ क्या रहा है कि हानि प्रतिशत यानी हानि या लाभ प्रतिशत निकालें। तो आप यहाँ लाभ तो हो नहीं रहा, लाभ प्रतिशत तो हमें निकालना नहीं है, हमें निकालना क्या है, तो हानि प्रतिशत। तो अभी हमने लाभ प्रतिशत के बारे में आपको बताया था पिछले सवालों में कि कैसे निकालते हैं। तो लाभ बराबर हमने लिखा था, लाभ प्रतिशत बराबर लिखा था मैंने कि लाभ
गुने लाभ बट्टे में क्रय मूल्य, लाभ बट्टे में क्रय मूल्य और गुने में आपने क्या लिखा था जी 100 को। तो यहाँ पर ठीक उसी तरह कुछ नहीं, बस हानि प्रतिशत बराबर आप जहाँ लाभ है वहाँ हानि को रहने दे और क्रय मूल्य को क्रय मूल्य ही रहने दे और गुने में आप 100 भी लिखें, जिस तरह से आप इसको निकाले थे। ठीक उसी तरह से हम निकाल रहे हैं, सिर्फ लाभ के जगह हमने क्या लिख दिया है हानि। तो हानि को आप लिखेंगे तो यहाँ से आप हानि को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और बट्टे में क्रय मूल्य कितना तो 200 और गुने में तो 100। आप यहाँ से देखिए 0 0 0 0 यहाँ से कैंसिल हो गया तो आया कितना 20 बट्टे में 2, 2 दाएँ में 20, 2 10 से 20 10, यानी कि आपको 10% की हानि हो रही है, यानी कि आपको 10% की हानि हो रही है। तो बस आपने आज सीखा क्या, क्रय मूल्य निकालना, विक्रय मूल्य निकालना, लाभ निकालना, हानि निकालना, लाभ प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत निकालना। आप इस तरह के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह के प्रत्येक चैप्टर का कंसेप्ट शॉर्ट टाइम में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं पर अपनी क्लास को रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।